अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ओके, हम बात कर रहे थे कि अगर हम बाइट लेवल के एड्रेसिंग की बात कर रहे थे, तो बाइट लेवल के एड्रेसिंग में अगर हम आ जाते हैं तो हम इसे कैसे टैकल करेंगे। अब देखिए बेटा, यहाँ पे गौर करना है। ये एक बाइट कंप्लीट हो गई ए बी तक, क्योंकि ये हेक्सा में लिखा हुआ है और आपको पता है हेक्सा में एक 1A में 4 बिट होती है। 4 + 4 8, ये हमारे पास एक बाइट कंप्लीट हुई। ये दूसरी बाइट बेटा कंप्लीट हुई, ये तीसरी हुई और ये 4। तो अब ये बाइट नंबर 0 1 2 3 एंड 4, सॉरी 0 1 2 एंड 3, और ये स्टार्टिंग जो एड्रेस अगली का होगा वो होगा 4। इसका ये मीनिंग हुआ फिर हमारे पास एक वर्ड के अंदर 4 बाइट एड्रेस होंगे। पहला 0 है, दूसरा 1 है, तीसरा 3 है, सॉरी 2 है, एंड फोर्थ वन इज़ द 3। तो क्योंकि हमारे पास एक एड्रेस कम जाएगा, स्टार्टिंग एड्रेस जो है हमारे 0 से है, तो इंडेक्सिंग वाइज हमारे पास इसमें एड्रेसिंग को डील किया जाएगा। ओके, अब हम बात कर रहे थे लोड वर्ड की। तो लोड वर्ड में दोबारा देखते हैं अब होगा क्या। वो इस मेमोरी एड्रेस से ये एड्रेस जो कैलकुलेट किया है यहाँ से डाटा उठाएगा, लाकर इस रजिस्टर में स्टोर कर देगा। दोबारा देखते हैं, इससे मेमोरी से डाटा उठाएगा, इस मेमोरी से जो हमने यहाँ पर दिया गया होगा, वो बेस एड्रेस ऑफसेट दोनों को समअप करेगा। जो एड्रेस कैलकुलेट होगा उस एड्रेस पे जाएगा, वहाँ पर रैम से कहेगा भाई मुझे ये डाटा चाहिए, रैम उसे वो डाटा प्रोवाइड करेगी, वो वापस आएगा, वो इस रजिस्टर में ला कर इसे लोड कर देगा। ये असेंबली का काम है। अच्छा, अब बात कर रहे हैं दूसरा इसके रिवर्स, स्टोर वर्ड। स्टोर वर्ड से मीनिंग क्या है कि हमने रजिस्टर से डाटा उठाना है और मेमोरी में स्टोर करना है। ये हार्ड डिस्क नहीं है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये मेमोरी से मीन्स रैम है। कीप इन माइंड, जब भी मैं पूरे सिनेरियो में बात करूँगा मेमोरी की, तो आप इसे रैम कंसीडर करेंगे, आप इसे कुछ और कंसीडर नहीं करेंगे कि हार्ड डिस्क नहीं करेंगे, आप कोई और मेमोरी इसे कंसीडर नहीं करेंगे। चलिए अब देखें, स्टोर वर्ड में सेम मैकेनिज्म। क्या मैकेनिज्म है, आप जस्ट इसका वर्ड चेंज हुआ, पहले लोड वर्ड था अब स्टोर वर्ड आ गया। अगेन एड्रेसिंग स्कीम वही है। यहाँ से इस रजिस्टर से बेस एड्रेस लेगा, इस वाली में क्या करेगा, सम अप करेगा, जो रिजल्ट आएगा इस एड्रेस पर जाकर स्टोर करना है। किसको, इस वाली वैल्यू को। कौन सी वाली वैल्यू, जो इस रजिस्टर में पड़ी होगी। व्हाट्सएवर द रिटर्न इज हेयर। इस रजिस्टर में T4 की वैल्यू लिखी हुई है, तो T4 के अंदर जो कुछ भी पड़ा होगा तमाम का तमाम डाटा 32 बिट्स लेगा, वो लाकर कहाँ पर स्टोर कर देगा बेटा, इस मेमोरी एड्रेस पर स्टोर कर देगा। कहाँ से उठाएगा, इससे। दोनों में फ़र्क पड़ना ज़बरदस्त किस्म का आपने ज़हन नशीं कर लेना है। लोड वर्ड के सिनेरियो में मेमोरी से डाटा ले रहा है, लाकर यहाँ स्टोर कर रहा है, और स्टोर वर्ड के सिनेरियो में बेटा क्या कर रहा है, रजिस्टर से डाटा ले रहा है और स्टोर कहाँ पे बेटा कर रहा है, मेमोरी में जाके कर रहा है। ये 2 पॉइंट में बेटा जहन में रखने, और जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी इन 2 पॉइंट्स की, कन्फ्यूजन भी होगी, तो इन 2 पॉइंट्स में आगे हमने जब डाटा पाथ की तरफ शिफ्ट करना है तभी भी इन 2 पॉइंट्स पर हमने ज़्यादा फोकस करना है। कीप इन माइंड, लोड वर्ड के सिनेरियो में हम क्या करते हैं, हम लोड वर्ड के सिनेरियो में बेटे डाटा कहाँ से लेते हैं, मेमोरी से। गुड। और बेटा कहाँ पर, रजिस्टर में स्टोर करते हैं। तो शाबाश बेटा, आप बताएं स्टोर वर्ड के सिनेरियो में हम कहाँ से डाटा लेंगे। स्टोर वर्ड के सिनेरियो में हम रजिस्टर से डाटा लेंगे, और बेटा स्टोर कहाँ पे करेंगे, स्टोर हाँ बेटा हम मेमोरी में करेंगे। शाबाश, उम्मीद है आपको इस बात की समझ आ गई होगी। अब देखें, हम बात कर रहे थे बाइट लेवल एड्रेसिंग की। ये देखें, ये एक बाइट है, इसका एड्रेस 00, ये दूसरी बाइट है, इसका 1, इसका 2, इसका 3। ओके, लेकिन पूरे के पूरे वर्ल्ड को हम स्टार्टिंग एड्रेस से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे बेटा रिप्रेजेंट करेंगे, स्टार्टिंग एड्रेस हो किसका, बाइट का। एक और बात, और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, मिप्स आर्किटेक्चर टोटल का टोटल बाइट लेवल एड्रेसिंग को डील करते हैं, ये वर्ल्ड लेवल एड्रेसिंग को डील नहीं करता। दोबारा, मिप्स आर्किटेक्चर बेटा किसको डील करता है, शाबाश बताएं जी, मिप्स आर्किटेक्चर बाइट लेवल एड्रेसिंग को डील करता है। किसको बेटा डील नहीं करता, वर्ड लेवल। इसका ये मीनिंग हुआ, अब वर्ड का एड्रेस क्या बनेगा समझने की कोशिश कीजिएगा। वर्ड 0, इसका एड्रेस बनेगा बाइट का, स्टार्टिंग बाइट का एड्रेस। ओके, इसका क्या बनेगा बेटा, वर्ड 1 का
स्टार्टिंग बाइट का एड्रेस। तो अब इसे आसान तरीक़ों से हम यूँ भी कह सकते हैं, जो वर्ड का नंबर है उसे 4 से मल्टीप्लाई कर दें, वही हमारा एड्रेस बनेगा। क्यों 4 से मल्टीप्लाई करें भाई? रीज़न क्या है? रीज़न इसके बिहाइंड ये है कि एक वर्ड के अंदर 4 बाइट है, क्योंकि 32 बिट विच इज़ इक्वल टू 4 बाइट, तो एक वर्ड के अंदर 4 बाइट आ गई। अगर यही 64 बिट आर्किटेक्चर होता तो फिर बेटा कैसे होता? हाँ जी, ये बेटा अगर 64 बिट आर्किटेक्चर होता तो फिर ये कैसे होता? हाँ जी शाबाश। 64 बिट होता है तो बेटा इसमें 8 बाइट आती। 8 बाइट का ये मीनिंग हुआ कि अब जो वर्ड का नंबर होगा उसी नंबर को आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, वही उसका स्टार्टिंग एड्रेस बन जाएगा, वो आपके पास बेटा एड्रेस आ जाएगा। गुड, शाबाश।